तरह के मोस्टली बच्चे होते हैं। कुछ होते हैं विजुअल, जो देख के समझते हैं, ठीक है, उनको देख के लर्निंग, उनकी लर्निंग स्पीड विजुअल ज़्यादा फास्ट होती है। कुछ ऑडिटरी होते हैं, सुन के उनको ज़्यादा जल्दी समझ आता है। कुछ काइनेस्थेटिक होते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। अब इन ऐसे बच्चों को कैसे पहचाने कि हमारा बच्चा किस टाइप का है। ये वीडियो ख़ास तौर पे वालिदैन और टीचर्स के लिए है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप मुकम्मल देखने के बाद आप अपने बच्चों को कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं कि मेरा बच्चा किस कैटेगरी का है, मैंने इसके साथ किस तरह डील करना है। ऐसे समझ लें कि आपके पास एक ताला है, आपने उस ताले को खोलना है और मगर आपके पास चाबियों का गुच्छा है। अब उस ताले में सारी चाबियां तो नहीं लग जाएंगी। उस ताले को खोलने के लिए कोई एक ख़ास और मखसूस चाबी होगी उस ताले की। अगरचा देखने में तो सारी चाबियां एक जैसी हैं, मगर लगेगी एक ही, खुलेगा वो एक ही चाबी से। इसी तरह में बच्चे सारे दिखने में आपको एक जैसे लग रहे होंगे, मगर उनका लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज होता है। डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होते हैं। अब अपने बच्चों का दिमाग का ताला खोलने के लिए अगर आपको पता चल जाए इस पर कौन सी चाबी असरअंदाज होगी, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी मेहनत बच जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा, साथ ही साथ आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप चलना शुरू कर देंगे और ऑटोमेटिकली आपका बच्चा कामयाब होना शुरू हो जाएगा। अब चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी टाइप्स की तरफ जाते हैं। पहली जो मेजर टाइप जो मोस्टली लोगों में पाई जाती है वो है विजुअल, देख के लर्निंग। विजुअल बच्चों की पहचान क्या है? ऐसे कौन से बच्चे हैं जो देख के लर्न करते हैं, जिनको देखते ही फ़ौरन याद होना शुरू कर देता है? ऐसे बच्चों की पहचान में जो मैं पहला पॉइंट ऐड करूँगी वो है कि वो तेज़ी से बोलते हैं, फटाफट बोलते हैं, उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। और मोस्टली जब वो बोलते हैं ना, उनके दिमाग में इमेज चल रही होती है, तस्वीरें चल रही होती हैं। वो जो बोल रहे होते हैं पीछे पूरी एक फ़िल्म चल रही होती है जिसको वो देख रहे होते हैं, उन्हें आइडियाज़ हो रहे होते हैं। आप इससे अंदाज़ा कैसे लगाएं? एक पहला नंबर मैंने आपको ये बताया कि उनकी फ्रीक्वेंसी, स्पीड की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत फास्ट होगी, ठीक है। दूसरा, उनके दिमाग में इमेजेस चल रही होती हैं। इमेजेस की आप पहचान किस तरह करेंगे कि इस बच्चे के दिमाग में अब पीछे बैक पे चल रही हैं वीडियोस, इमेजेस, ठीक है। वो बच्चा ऊपर को देख रहा होगा, उसका जो आई बॉल है ये ऊपर की जानिब होगा, मोस्टली ऐसे ऊपर को देखेगा। ऊपर देख के वो अपने दिमाग में रिवाइज कर रहा होगा, अच्छा वो ऐसे वैसे, वो अपने दिमाग में उसकी रिवीजन चल रही होती है। और एक और पहचान, वो बच्चे बहुत सीधा स्ट्रेट बैठते हैं। ये आप अपने इर्द गिर्द देखें, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो फास्ट बोलते हैं, ऊपर को देख रहे होंगे। अक्सर जो काम करेंगे तेज़ी से करेंगे, फटाफट हो जाए सब कुछ, क्योंकि इनके दिमाग में जो इमेजेस चल रही होती हैं उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। मतलब मेरी एक दोस्त है, वो फास्ट बोलती थी। मुझे तो आइडिया इतना नहीं हुआ क्योंकि मैं उसके साथ रहती थी, मुझे उसकी आदत हो चुकी हुई थी। 24 घंटे जिसके साथ रहना हो आदत हो जाती है। तो मतलब जब दूसरे लोगों ने नोट करना, यार ये कितना तेज़ बोलती है, तो फिर मैंने भी नोट करना ये बहुत वाकई तेज़ बोलती है। और उसका जो देख के याद करने का जो स्पीड थी ना वो बहुत फास्ट थी। ऐसे बच्चे ज़हीन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे बच्चों की डोमिनेटिंग जो सेंस होती है वो विजुअल होती है। उन्हें आप चाहते हैं इनको कुछ याद हो जाए, इसके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं बैठ रहा, बैठ जाए, आप उसको विजुअल करवाएं, आप उसको दिखाएं, उसको इमेजेस दिखाएं, वो फ़ौरन ही उसको याद कर लेगा, उसको वो बहुत देर तक चीज़ याद रहेगी। उनकी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी विजुअल होगी। अब सेकंड टाइप के बारे में बात करते हैं, वो है ऑडिटरी बच्चे, जो सुन के याद करते हैं, जिनको सुनते ही याद होना शुरू हो जाता है। उनकी वो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी होती है, कई सालों बाद पुरानी आप बात पूछ लें उन्हें याद होगी, क्योंकि उनका लर्निंग पॉइंट कान से शुरू होता है, वो कान से लर्न कर रहे होते हैं। इन बच्चों की पहचान क्या है? इन बच्चों की मेजर पहचान होती है ये इनका ना जो आई बॉल होता है, कभी लेफ़्ट हो रहा होता है, लेफ़्ट और कभी राइट। उनका आई बॉल कान की तरफ होता है, कभी लेफ़्ट कभी राइट। एक मैंने आपको इनका ये पॉइंट बताया कि इनका जो आई बॉल है वो कभी लेफ़्ट कान की तरफ होता है, कभी राइट, ठीक है। आई बॉल इधर उधर घुमाते रहते हैं ये, ठीक है। और जो दूसरा मेजर पॉइंट ये है कि इनका बातों में रिदम होता है, ये एक सीक्वेंस से बात कर रहे होते हैं। उतार चढ़ाव का इन्हें बहुत ख्याल होता है कि कहाँ कैसी बात करनी है। ये हर बात सुनना पसंद करते हैं।
अच्छा ये क्या बोलेंगे, अच्छा मैं सुन रहा हूँ, हाँ हाँ कहिए, फिर बताइए और क्या हुआ। मतलब इन्हें सुनना बहुत पसंद होता है, ये सुन के याद कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऑडिटरी है तो आप उसको सुनाएं उसे। अगर आप चाहते हैं उसको कुछ याद रहे, उसको स्टोरी टेलिंग की तरफ फॉर्म में बनाएं ना। उसको जो आप सिखाना चाह रहे हैं, आप उसे चाह रहे हैं ये रिमेंबर हो जाए, उसको स्टोरी की फॉर्म में बताएं और वो फटाफट रिमेंबर कर लेगा उसको, और वो रिमेंबर लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अच्छा अपनी थर्ड टाइप की तरफ चलती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये होते हैं काइनेस्थेटिक बच्चे। ये कौन से बच्चे होते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल बच्चे होते हैं। अब इन बच्चों को कैसे समझें। ये बच्चे बहुत हसास बच्चे होते हैं, इनको डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनकी आवाज़ धीमी होगी, हल्की आवाज़ में बात कर रहे होंगे। उसके अलावा ये जो बात करते हैं ना उसको फील कर रहे होते हैं, उनकी फीलिंग्स उन पे ऑल टाइम तारी होती हैं, फीलिंग्स से बहुत काम लेते हैं ये। आप इस तरह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बच्चे मोस्टली नीचे देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं खोए होते हैं, ये ख्यालात की दुनिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आप इनसे बात कर रहे हैं तो वो उसको फील करें, यस 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 मैम, जी ठीक, ओके। वो भी उसको भी आपको हल्का सा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मगर वो अंदर बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर फीलिंग्स चल रही होती हैं। और मोस्टली ये बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, ये चाहते हैं सब कुछ एक्सपेरिमेंटल हो, मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूं कि इसके अंदर है क्या। आप इनको विजुअल भी दिखाएंगे, इन्हें वो मज़ा नहीं आएगा। आप इन्हें सुनाएंगे, इन्हें वो मज़ा नहीं आएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल देती हूँ, आप कह रहे हैं ये खेल है, इसके ये असूल है, इन्हें वो असूल समझ में नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं इन्हें ये असूल समझ आए, आप इनको इस गेम का हिस्सा बनाएं, इनके साथ खेलें। ये खेलने के दौरान लर्निंग करेंगे, इनका लर्निंग सिस्टम एक्सपेरिमेंटल है। लाइक मैंने इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि साइकिल, बाप इस बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहा है। अगर ऐसे ही बताता है कि साइकिल ऐसे ऐसे चलती है तो वो कभी चला ना पाता। बाप उसको ला के देता साइकिल, वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते तो फिर उसको साइकिल चलानी आ जानी थी। ये एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, और मोस्टली ऐसे बच्चे मेरे ख्याल से साइंटिस्ट ही होते हैं। और पाकिस्तान, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात, पाकिस्तान में टीचर्स को ये नहीं पता होता कि हमारा बच्चा किस टाइप का। मोस्टली टीचर्स की बात कर रही हूँ, ट्रेनिंग्स में ये चीज़ें कम ही सिखाई जाती हैं। ये नहीं पता होता कि हमारा बच्चा विजुअल है, ये ऑडिटरी है, ये काइनेस्थेटिक है, कौन सा बच्चा, ये टीचर को नहीं पता। वो सबको एक ही तरह से डील कर रही है। जो ऑडिटरी है वो टीचर की तरफ नहीं देख रहा, तो तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही, मेरी तरफ देखते। टीचर तो अपनी जगह पे ठीक भी है, क्योंकि वो इस तरह करेगी तो बच्चे फिर काम भी तो नहीं करते। ऐसे जो ऑडिटरी बच्चे हैं इनको ज़्यादातर डंडे भी पड़ते हैं कि तुमने मेरी तरफ क्यों नहीं देखा, तुम्हारा ध्यान बोर्ड पे क्यों नहीं, काम पे क्यों नहीं। आउट ऑफ कंट्रीज़ अगर आप देखें तो क्या होता है कि उन्होंने बच्चों के ग्रुप्स बनाए होते हैं। बच्चों को पहले पहचान करते हैं कि ये बच्चा किस टाइप का है, तो फिर उन्होंने ग्रुप्स बनाए होते हैं, उन बच्चों के साथ उसी तरीके से डील करते हैं। अगर कोई एक्सपेरिमेंटल बच्चे हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्हें करवा के उनके सिखाया जाएगा उनको, ठीक है। अगर कोई ऑडिटरी हैं तो उनको ऑडियोज़ के ज़रिए सिखाया जाता है। अगर कोई लर्नर है व्यूज़ करके देख के, ठीक है, विजुअल है, तो उसको फिर आप इमेजेस दिखा के भी याद करवाते हैं, उसको वो फ़ोटोज़ वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चे बहुत जल्द लर्न करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अच्छा एक मेन पॉइंट मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में मैंने आपसे क्या फोकस, मेरी जो ऑडियंस है, मुझे नहीं पता कि वो कैसी है, वो सुन के याद होता है, उन्हें मेरी बात सुन के समझ आएगी, या वो विजुअल हैं, तो मैं एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं करवा सकती। मगर मैंने दोनों ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है। लाइक मैंने पिक्चर्स भी दिखा रही हूँ और उनसे सुना के भी बातें कर रही हूँ। दोनों तरीक़ों से मैंने अपनी ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वैसे मैं काफ़ी बीमार थी, मगर फिर भी मैंने वीडियो बना ली। आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली थी लॉन्ग, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही लेते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, साथ में ना घंटी का बटन ज़रूर प्रेस करना, ताकि हम दोबारा मिलते रहें, अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर होती रहें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बच्चों पे ही आएगी, बच्चों की तरबियत पे आएगी, बच्चों को किस तरीके से गाइड करके हम उनको अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।